हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूं साथियों, बहुत दिन से एक वैकेंसीज का इंतज़ार था, वो है एमपी सब इंजीनियर का। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो जानते हैं पूरा डिटेल्स में कि इसमें क्या क्या सिलेबस में आना चाहिए, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या जो है इसका सिलेबस आता है। तो करते हैं साथियों इसके प्रारंभ। जो फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग की डेट होगी 5/8/2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपकी अंतिम तारीख की बात की जाए तो 19/8/2024 को जो है फॉर्म की लास्ट डेट होगी। अगर आप में के फॉर्म में किसी भी तरह की गलती त्रुटि रहती है, संशोधन की जो है डेट 5 दिन बाद की है। अब फीस शेड्यूल्स की बात करते हैं तो जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो 500 रुपये होते हैं। जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 250 रुपये आते हैं और बैकलॉग पदों के लिए कोई भी इसमें शुल्क नहीं देय होता है। इस एग्जाम्स को मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग एमपीईबी जो हैंडल करता है। साथियों इसकी डेट्स जो एग्जाम्स की है वो 12/9/2024 को डेट होने वाली है। 2 शिफ्ट में होता है इसका पेपर। एक तो ठीक है, प्रथम और द्वितीय 7 से 8 और 12 से 3 है ना। इस तरह से ये जो है एग्जाम्स के शेड्यूल्स की बात होती है कि ये एग्जाम्स इस तरह से होता है। साथ ही साथियों आप लोगों को आपका जो है आधार पंजीयन अनिवार्य है। जो है आप लोगों का रोजगार पंजीयन जिन लोगों ने नहीं करवाया वो करवा लेना है ना। यूआईडी आधार द्वारा सत्यापित वेरीफाई होगा क्यों, है ना। ठीक है, ये अब आगे बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, है ना। और साथियों इस वैकेंसीज का नाम होता है समूह 3 उपयंत्री सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, तकनीकी एवं अन्य सक्षम पदों की जो वैकेंसीज ये होती है। ठीक है, अब इसके बारे में जो है हम डिटेल में बात करते हैं। अगर इसके हम सिलेबस की बात करते हैं साथियों तो एक आता है हमारा जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किकता जो कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस और जनरल कंप्यूटर्स जो है 100 नंबर के ही आते हैं। तथा संबंधित शिक्षक जो है संबंधित विषय, जैसे आप इंजीनियरिंग किए हुए हो, अगर आपने बी सिविल इंजीनियरिंग से करी है तो इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जितने भी ऊपर वाले हैं ये भाग जो आता है ये 10th लेवल तक का ही आता है। थोड़ा सा कंप्यूटर देख लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर में थोड़े थोड़े अलग टाइप्स के क्वेश्चंस जो है आजकल इसमें बनते रहते हैं। ठीक है, ये इसका सिलेबस की बात होती है। अब सिलेबस के बाद जो है हम लोग एज की बात करते हैं। तो जिन लोगों को जो सीधी भर्ती होना है जिन पदों पर, उनसे 18 से 40 है। लेकिन कुछ जो कैटेगरीज होती है जिनमें छूट है तो उसमें 18 से 45 साल तक जो है आपकी एज है। ठीक है, साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का कास्टिज्म सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। ठीक है, अब साथ ही बात करते हैं इसमें कि कहां पर बी ग्रेजुएट जो लोग हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आरक्षण की बात है साथियों। इस बार शायद ओबीसी का जो आरक्षण है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। 14% जो ओबीसी को आरक्षण दिया था उस आरक्षण के तहत इसमें कुछ पद हैं। साथ ही यात्रा भत्ता भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो आपके जिस भी खाते की बैंक डिटेल्स की जानकारी जो है देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर में जो है इसकी एग्जाम्स होती है। ठीक है, वो भी बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं पदों की साथियों। पद की अगर बात करते हैं तो सीधी भर्ती 157 पद पर होनी है। बैकलॉग भर्ती 1 है, संविदा 2 है। कुल 160 भर्ती है जिसमें से ईडब्ल्यूएस की 13, एससी की 25, एसटी की 39 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 47 है। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है सीधी भर्ती 278, 5 to 238,
टोटल यहाँ पर कुल अगर बात की जाए श्रेणीवार तो 278 276 जो है सीधी भर्ती होना है, 5 जो है हमारी बैकलॉग और संविदा पर 2 वैकेंसीज जो है होना है। ठीक है, ये कैटेगरी। और बात करते हैं इसके डिटेल्स नोटिफिकेशंस की बात करें हम। ठीक है, अगर हम इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन की बात करते हैं साथियों, आप लोगों को शो हो रहा है नहीं, हाँ, डिटेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो है उपयंत्री पोस्ट के लिए होती है भर्ती। कहाँ कहाँ पर है देखते हैं। कुछ कुल ऐसे पद देखते हैं जिनमें कि मोस्ट ऑफ वैकेंसीज है। हम सबसे पहले जो है दुग्ध संघ की बात करते हैं, तो इसमें सीधी भर्ती 8 ले रखी है इन्होंने, टोटल 21 वैकेंसीज है ना। तो आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो मैं कहता हूं किन किन वैकेंसियों पर विचार करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए 23 और 33 है ना, नगर एवं ग्राम निवेश और संचालक कृषि अभियांत्रिकी जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है किससे किया हो, आप जिन लोगों ने भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, उनके पद भी हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं हम 21 पद जो है ये सीधी भर्ती कनिष्ठ अभियांत्रिकी यांत्रिकी के अर्थात इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, 25 पद ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उज्जैन दुग्ध सहकारी संघ उज्जैन में। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो जो है 14, 12 और 20 ये जो सिविल्स के पद है, सिविल सीधी भर्ती, तो लोक निर्माण विभाग अर्थात लोक निर्माण विभाग को क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी। तो आप लोग पीडब्ल्यूडी में देखिएगा कि 4, 14, 12, 20 और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से है वैकेंसी। अगर सिविल की बात की जाए तो कितने पद हैं यहाँ पर जो है कुल 40 के आसपास जो है 50 के आसपास जो है वैकेंसीज जो है सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ पे बात करते हैं साथियों कहाँ कहाँ है, तो एक ये सीधी भर्ती लोक स्वास्थ्य विभाग भोपाल में, पीएचई क्या कहते हैं इसे कहते हैं पीएचई जो है भोपाल में भी वैकेंसीज है। और ये है 14, 7, 13, 3, 7 कुल 238 वैकेंसीज की जो है डिटेल्स आप लोगों को दी गई है। जो हमने ऊपर उस पेज में समझा था कि टोटल वैकेंसी 283 है और इसमें वैकेंसीज में इंक्रीमेंट हो सकता है। जब तक एग्जाम्स होगी, जब तक आपके रिजल्ट आएंगे, तब तक जो है इसमें वैकेंसीज का क्या होगा, वैकेंसीज को कम ज़्यादा हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो या जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री की हो। साथ साथ यहां पर ठीक है, ये साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों पर मुख्य तालिका। ठीक है, अर्थात ओबीसी को जो है इस बार 14% आरक्षण जो है गवर्नमेंट देना चाह रही थी, वो दे दिया गया है। आप लोगों को इंफॉर्मेशंस देता हूं कि जिन लोगों ने, आपके दोस्तों ने अगर अभी तक इस नोटिस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज उनको सेंड कर दीजिएगा। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल से अगर किसी ने करा हो या किसी संस्था प्राप्त वास्तुकला में अगर डिप्लोमा करा है किसी ने, है ना, तो वो भी जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। अर्थात फॉर्म फिलअप करने की मैं एलिजिबिलिटी दिखा रहा हूं आपको। अगर किसी ने सर्वेयर करा है सर्वेयर ट्रेड से, तो वो भी यहां पर फॉर्म डाल सकता है। साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी पद हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद कहाँ हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद भी जो है आप लोगों के हैं। तो जिन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है डिप्लोमा या डिग्री, तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। ये माइनिंग से अगर किसी ने डिप्लोमा करा तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथियों आप लोगों को बता दूं, ये जो है डिप्लोमा का ही 3 इयर्स डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग से किया है, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। जूनियर इंजीनियर विद्युत, तो आप इसमें मैकेनिकल्स
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी जो है वैकेंसी हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की है वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग तो ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग के सबसे अधिक पद हैं, तो ज़्यादातर नोटिफिकेशंस में जो है सिविल इंजीनियरिंग ही दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जिन्होंने कृषि इंजीनियरिंग की है, एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग की है जिन लोगों ने, वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और क्या है एग्रीकल्चर से जिन्होंने भी डिग्री की है या डिप्लोमा ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया है, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशंस में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की है और क्लास 1 का अगर आपका प्रमाण पत्र धारी है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। साथ साथ आपने ITI की है, बॉयलर ऑपरेशन से की है या किसी भी पॉलिटेक्निकल ट्रेड से, इनसे संबंधित ट्रेड से अगर आपने ग्रेजुएशन या बॉयलर ऑपरेटर का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं कुल मिलाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से देखने पे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इन वैकेंसीज के और साथ साथ सिविल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इनके पद जो है यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप लोग अगर इनसे आप लोगों ने कभी की है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ साथियों हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस की। अगर हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह का सिलेबस जो है पूछा जाता है ना, आपको बैंक खाते की डिटेल्स भी होनी चाहिए, साथ साथ आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, जीके, गणित, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर और साथ साथ ये जो है विज्ञान, ये जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे। साथ साथ 100 आपकी जिस ट्रेड से आपने ग्रेजुएट किया है, जिस ट्रेड का आपका डिप्लोमा है, उस ट्रेड के जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सोम, टॉस सारे से आएंगे। अगर साथियों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स जरूर करना, और किसी भी प्रकार की फॉर्म फिलअप में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जो है क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।